हेलो गुड नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वियर ऑफ रेल्स की। ये जो टॉपिक है वो वियर ऑफ रेल के अंतर्गत है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है ये। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर वियर ऑफ रेल होता क्या है। तो देखिए, जिस तरह से ये फिगर के अंदर आपको दिख रहा है कि राइट साइड के अंदर जो आपको पोर्शन दिख रहा है रेल सेक्शन का, वो लेफ्ट साइड में भी इसी तरीके का सिमिलर होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बट जब ट्रेन चलती है इसके ऊपर और ड्यू टू लोड एंड मूवमेंट इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं, उसको हम वियर बोलते हैं। और इसको ये हमारे लिए ये सब्जेक्ट जो है ये जो टॉपिक है इसलिए अध्ययन करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो इसके कारण से यदि हम इसकी सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या हम इसका सही ढंग से यदि हम इसके बारे में नहीं जान पाते हैं तो ये कारण बनता है एक बड़े एक्सीडेंट्स का। तो इसलिए वियर ऑफ रेल सेक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यही इस टॉपिक के पीछे उद्देश्य रहता है। और जो इंजीनियरिंग में ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके पीछे का उद्देश्य ये है। डिप्लोमा में थोड़ा सा शॉर्ट पोर्शन है और डिटेल में जो है आगे जो बीटेक वगैरह में इसका डिटेल है। तो फिर भी हम पहले ये इसकी डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो हमारे दिमाग में ये जो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वियर ऑफ रेल, रियल का मतलब वियर ऑफ रेल है क्या, तो इसको हम लिखने में या समझा इस सकते हैं कि ड्यू टू द लोड एंड मूवमेंट ऑफ व्हील्स ऑन द सरफेस ऑफ रेल्स, रेल हेड गेट्स worn आउट नाउन एज वियर ऑफ रेल। मेन इसमें चीज़ क्या है, रेल हेड्स गेट्स worn आउट। तो और इसके पीछे का कारण क्या है, वियर क्या है, मतलब रेल हेड गेट्स worn आउट वो वियर है। और कारण क्या है, ड्यू टू द लोड एंड मूवमेंट ऑफ द व्हील्स। अब ये ड्यू टू द लोड एंड मूवमेंट ऑफ द व्हील्स किसके ऊपर होता है, सरफेस ऑफ द रेल के ऊपर। अब इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि भाई मेन कॉज ऑफ वियर क्या है ऑफ रेल का। तो ये कुछ 1 2 ABCDEFG ये हमारे पास में 5 वो हैं, करीब ये हैं 7। तो 7 कॉज हैं जो एक सामान्यतया फाइंड आउट हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉज होते हैं या हमें ढूंढने होंगे एक बार। बेसिकली जो मेन का मतलब मुख्य कॉज, उसके अलावा भी ऐसे कॉज होते हैं, लेकिन ये मुख्य कॉज जो है वो इस प्रकार से हैं। पहला है इम्पैक्ट ऑफ मूविंग लोड्स, मतलब जो मूविंग लोड होता है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है रेल के ऊपर, उसके कारण से वियर ऑफ। दूसरा है इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब हम जैसे एक्सेलरेट करते हैं किसी चीज़ को, आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते हैं तब आप उसको एक्सेलरेट करते हैं तो वो तेज़ी से एक फोर्स डेवलप होता है और वो फोर्स इस तरह से होता है, उसमें मूवमेंट्स होते हैं। यानी कि सड़क को पीछे धकेलने की कोशिश करती है वो जो भी आपका मोटर व्हीकल है, और वो खुद आगे बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर रेल सेक्शन में क्या है कि वो स्लीपर के ऊपर, बैलास्ट के ऊपर एक तरह से एक अरेंजमेंट की तरह से रखा हुआ है। तो जब ड्यू टू हैवी लोड जो है, हैवी लोड के कारण जब एक्सेलरेट होगा, हैवी लोड जब उस पर एक्सेलरेट होगा तो वो उसके स्लिप मारता है, तो वो एक तरह का दोनों पोर्शन में पीछे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से जब हम ब्रेक लगाते हैं, डीएक्सेलरेशन करते हैं, तो ये होता है। तो इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, वियर ऑफ रेल डेवलप होता है, यानी कि ये लेटरल हो सकता है। ब्रेकिंग ऑफ व्हील, सडन जब अपन ब्रेक लगाते हैं एकदम से, तो उसके कारण से भी इन दोनों जो पार्ट के अंदर है वो लेटरल एक तरह से फोर्स जनरेट होते हैं। यानी कि एक पोर्शन जो है ड्यू टू मूवमेंट पीछे जाना चाहता है, और दूसरा पोर्शन जो व्हील का जो पोर्शन है वो वहाँ पर स्टॉप होता है। तो उस कारण से इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, और वो जो कॉज होता है वो वियर ऑफ रेल के कारण होता है। एब्रिजन फिर हमारे पास में आता है नेक्स्ट रीजन डी, एब्रिजन ड्यू टू रेल व्हील इंटरेक्शन।
रेल जो सेक्शन है हमारा, जो कि स्लीपर के ऊपर रखा होता है विद फिक्सचर्स एंड फास्टनर के जरिए, उस पे और व्हील में जो एब्रिजन होता है उसके कारण भी वियर डेवलप होता है। अब बाकी वेदर कंडीशंस की, भाई जहाँ मॉइस्चर एरिया है वहाँ पर जंग लगने का, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ, जंग लगने का जो कारण है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कारण हो जाता है, और उसके कारण से जो वेदर की कंडीशंस के आधार पर भी हमारा वियर डेवलप हो जाता है। और नेक्स्ट जो है प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स सच एज सैंड एंड तो प्रेजेंस ऑफ मटेरियल सच एज सैंड। अब सैंड के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे सैंड पेपर क्या काम आता है, हम सैंड पेपर को क्या काम लेते हैं, सैंड पेपर को लेते हैं किसी सरफेस, जो रफ सरफेस है उसको हम स्मूथ करते हैं। कैसे करते हैं? वो रब करते हैं। तो उस जो पेपर है उसके ऊपर क्या चिपका हुआ होता है? उसके ऊपर सैंड चिपका हुआ होता है। सेम इसी तरीके से अगर किसी मटेरियल के ऊपर इस तरह से सैंड लगा हुआ तो क्या करता है? सैंड पेपर का तरह काम करता है। तो इसके कारण भी एक कॉज बनता है वियर ऑफ रेल का। लेक ऑफ मेंटेनेंस की बात आती है तो अगर हमारा समय समय पर मेंटेनेंस नहीं होगा तो भी वियर डेवलप होगा। अब मैंने फिर भी इसको एक ब्रॉडली मैंने इसको वो किया है, क्लासिफाइड करने की कोशिश की है। मैं देखता हूँ इसको थोड़ा सा ये बढ़ जाता है तो चलिए, ये नहीं बढ़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने जो इसको एक टेबल पे जो समझाने की कोशिश की है वो कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक टेबल के रूप में, ताकि जो पूरा मैप आपके सामने जो वियर का है वो एक डेवलप हो जाए। तो पहला आता है टाइप ऑफ वियर। मैंने इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया है। टाइप ऑफ वियर क्या है, मेन रीज़न क्या है, इफेक्ट क्या है और कहाँ पर होता है, ये कौन से स्थान पर ये होता है। तो मैंने इसको इस तरह से समझाने की कोशिश की। बेसिकली हमारे लिए एक इंजीनियर की हैसियत से हम लोगों को जो समझने की चीज़ है पहले तो कि कौन से तरह का है, उसका कारण क्या है, उसका इफेक्ट क्या आएगा और वो कहाँ पे होता है। तो ये इसके बिल्कुल की पॉइंट होते हैं। तो पहला जैसे है टाइप ऑफ वियर, तो हमारे पास में टोटल आप देखेंगे इस टेबल के अंदर 3 तरह के टाइप ऑफ वियर निकल के आते हैं। तो वियर ऑफ रेल ऑन टॉप ऑफ हेड ऑफ द रेल, इसको वर्टिकल वियर बोलते हैं। वियर ऑफ रेल्स एट द एंड ऑफ द रेल, जिसको बटरिंग ऑफ रेल एंड्स बोलते हैं। और वियर एट द साइड ऑफ रेल, ये 3 तरह के आते हैं। अब मेन रीज़न क्या होता है? अब मेन रीज़न इसका होता है कि मेटल फ्रॉम द टॉप ऑफ द रेल फ्लो एंड फॉर्म्स प्रोजेक्शंस, जिसको बोलते हैं हम बर्स बोलते हैं। जैसे अब होता क्या है कि जो उसका हेड है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो थोड़ा फैलेगा तो वो प्रोजेक्शंस के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये इसका एक मेन रीज़न हो जाता है। एब्रिजन के कारण जो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीका है। और एब्रिजन के कारण और हैवी व्हील लोड जो है वो एक कारण है। स्मॉल एरिया के अंदर यदि होता है तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है। हाई प्रेशर है, इलास्टिक लिमिट से यदि एक्सीड हो जाता है तो ये वियर का कारण बनता है। और कोरिजन यदि हो जाता है, और 6th ग्राइंडिंग एक्शन कोई डेवलप हो जाता है तो ये इसका इफ़ेक्ट क्या आता है? इफ़ेक्ट सीधी सी बात है कि जो स्टेबल रेल है वो अनस्टेबल हो जाती है और अनकंफर्टेबल जर्नी क्रिएट करती है। कि जैसे रेल यदि फैल गई तो जिस रेल सेक्शन ऊपर स्टॉप से फैल गया तो व्हील के अलाइनमेंट और थोड़ा सा खिसकने के कारण अनकंफर्टेबल जो है जर्नी हो सकती है। और व्हील स्लिप भी हो सकता है, जिससे डीरेलमेंट की बात करते हैं। और ये कहाँ पर होता है? इसका मतलब रेल सेक्शन में ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये वियर मिलेगा आपको एट द टॉप सरफेस ऑफ द रेल्स। सेकंड बात आती है कि वियर ऑफ रेल्स एट द एंड ऑफ रेल, मतलब जो बिल्कुल जो एंड सेक्शंस होते हैं ना उसके ऊपर। तो इसके कारण क्या होता है? वही हैवी लोड एंड हाई स्ट्रेस है। अब इसका इफेक्ट क्या आता है? इट क्रिएट्स द इम्पैक्ट। ट्रेन जंप मारती है। लूज द फिश प्लेट्स जो होती हैं वो ढीली हो सकती हैं, लूज हो सकती हैं, खुल भी सकती हैं।
और कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन स्लीपर एंड रेल worn आउट। और एंड जो स्लीपर्स हैं वो जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट्स जो होते हैं उस पर डिप्रेशन में मतलब नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो इफेक्ट सीधी सी बात है कि मतलब ये भी एक डेंजरस और एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो प्लेस ऑफ वियर कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये हो सकते हैं हमारे पास में जो स्थान होते हैं रेल के अंदर, वो रेल सेक्शंस में, एंड ऑफ द रेल्स पे, एक्सटेंशन गैप जो होते हैं उस पर, एट फिश प्लेट्स पे, एट कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन द स्लीपर्स, ये यहाँ पर ये सारे के सारे जो वियर ऑफ रेल एट द एंड ऑफ रेल, ये यहाँ पर हो सकते हैं। फिर आता है हमारे पास में वियर ऑफ रेल एट साइड या वियर ऑफ एट साइड ऑफ रेल। तो ये क्यों होते हैं साइड्स में जो होते हैं? ये इसके जो पीछे जो मेन रीज़न होता है साइड्स में जो वियर डेवलप होने के, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दूसरा ग्राइंडिंग एक्शन होता है जो कि फ्लेंजेस और उसके जो इनर पोर्शन होता है रेल का जो इनर पोर्शन होता है उसमें और जो फ्लेंज के बीच में जो ग्राइंडिंग होती है उसके कारण होता है, और स्लिपिंग एक्शन ऑफ व्हील के कारण भी होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ड्यू टू आउटर व्हील जो है वो लार्ज एरिया कवर, मतलब ड्यू टू आउटर व्हील हैज़ टू कवर लॉन्गर डिस्टेंस कंपेयर टू इनर व्हील। तो जो आउटर व्हील है वो लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करता है कंपेयर टू इनर व्हील। तो ये भी इसका इफेक्ट क्या आता है? इसका इफेक्ट ये आता है कि इनर व्हील स्लिप ओवर इनर रेल रिजल्टिंग ए वियर ऑन द इनर साइड ऑफ द हेड ऑफ इनर रेल। अंदर की साइड में वियर डेवलप करता है व्हील। सामान्यतः ये कहाँ पर मिलते हैं? इस तरह का जो साइड्स के जो आते हैं ना वो हमारा आता है जैसे मोड़ होता है, यानी कि जो कर्व जो होते हैं उनके ऊपर, कर्वेचर के ऊपर और सुपर एलिवेशन। देखिए कर्वेचर और कर्व के ऊपर हमें सुपर एलिवेशन देना होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो आपस में कनेक्टिविटी है कि इट ऑकर मेनली एट द कर्व्स, कर्वेचर एंड सुपर एलिवेशन। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा यही खत्म होता है। ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वियर ऑफ रेल्स का, जिसमें हमने टाइप ऑफ रेल को, मतलब वियर को डिस्कशन कर लिया है और मेन रीज़न और उसके इफेक्ट और ये कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।